एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं। सोचिए अगर आप एक दिन उठे और आपको ये पता चले कि आपके असली मम्मी पापा जिनके साथ आप रह रहे हैं वो है ही नहीं, क्या रिएक्शन होगा आपका। इतने टाइम से आप एक धोखे में जी रहे थे, पर उससे भी बड़ी बात आपके असली मम्मी पापा है कौन। कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ हमारे टिड्डा के साथ। टिड्डा अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ गया होता है, इतने में ही उसका बाप आता है और बोलता है तू कर क्या रहा है यहाँ पे, पहले तू ये तो पता लगा कि तेरी माँ कौन है। अब टिड्डा को धक्के मार के बाहर निकाल देता है और वो पूरा नंगा होता है, बस उसने पहनी होती है एक अंडरवेयर। वो घर जाता है और अपने पापा से बोलता है पापा मेरे को ये बताओ पहले कि मेरी मम्मी कौन है। तो उसके पापा सौगी ये बोलते हैं कि भाई तू कल तक इंतजार कर ले, कर 18 को हो जाएगा सब बता दूंगा। और वो बोलते हैं नहीं मेरे को अभी जानना है। तो फिर सौगी ये बोलता है कि चल शुरुआत से सुनाता हूँ। तो बात ये थी कि मेरा बाप यानी तुम्हारे दादाजी तो थे, वो मेरे से भी बहुत स्मार्ट थे और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो बात ये थी कि जो प्रेम सिंह थे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। सौगी जो था एक दुकान चलाता था जहाँ पे वो पिक्चर सॉन्ग्स ये सब बेचता था और दूसरा धंधा भी करता था, यानी वो पॉर्न सीडियां भी बेचता था। तो वहाँ पे कई लोग आते थे, पर उसके पापा जो प्रेम सिंह थे वो कोई काम नहीं करते थे। अब हुआ क्या कि सौगी को एक दिन महक पसंद आ गई। महक और सौगी साथ में घूमने भी लग गए। एक दिन ये होता है कि 3 महिलाएं आती हैं और ये बोलती हैं सुन बे हमें डीवीडी चाहिए। वो 3 महिलाओं का नाम था मिस छिब्बर, मिसेस पम्मी और मिसेस दास। अब वो तो थी दिल्ली की टॉप महिलाएं, वो तो पैसों की बारिश कर सकी थी, इसलिए किसी तरह सौगी ने बोल दिया मैं दे जाऊंगा तीनों के घर। मिसेस छिब्बर का तो डिवोर्स हो चुका था क्योंकि उनके पति चीट कर रहे थे उनपे। मिसेस दास जो थी उनके पति ज्यादातर शिप पे ही रहते थे और वो शुरुआत से एक बच्चा चाहती थी पर उनको मिल नहीं पा रहा था। और मिसेस पम्मी के जो पति थे वो एक्चुअली छोले भटूरे केटरिंग का धंधा चलाते थे और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, पम्मी जी के साथ कुछ एंजॉय भी नहीं करते थे, तो इसलिए पम्मी जी आधे टाइम दुखी ही रहती थी। तो वो तीनों ये बात बोलते हैं। अब उस दिन ये होता है कि सौगी को काम बहुत होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डिलीवरी कौन करेगा। तो अचानक से उसके पापा यानी प्रेम सिंह आके बोलते हैं ठीक है मैं तेरे को डिलीवरी कर दूंगा, तू मेरे को सीढ़ियां पकड़ा दे। उनको ये खबर नहीं थी कि सौगी कैसा धंधा करता है। वो जाते हैं मिसेस छिब्बर के घर। मिसेस छिब्बर देखते ही उनको पिघल जाती हैं और वो उनके साथ बहुत अजीब हरकतें करती हैं। वो घर छुप छुप आते हैं। तब सौगी देख लेता है। उसको सबसे पहले तो उनसे मार पड़ती है कि तू कैसा धंधा करता है। फिर सौगी बोलता है मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप क्या करके आ रहे हो। और प्रेम सिंह एक लठ मार के बोलता है कि मैं ठान रहा हूँ मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ वहाँ पे। इतने में ही बीजी यानी प्रेम सिंह की मम्मी ये सुन लेती है कि दोनों लड़ रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्या कर रहे हो, किस बात पे लड़ रहे हो तुम दोनों। बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही हम लड़ रहे थे। यहाँ एक तरफ जहाँ सौगी और महक की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं, सौगी को लग रहा होता है कि बस अब महक ही है जिससे मैं शादी करूंगा। वहाँ प्रेम सिंह जो है उसको वापस छिब्बर की तरफ से एक मैसेज आता है कि देखो तुम इस जगह पे आ जाना। अब प्रेम सिंह तो मना कर देता है, पर किसी तरह बीजी मना लेती है कि तू जाके ये काम करा और वो अच्छे कपड़े पहन के एक सीक्रेट पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ सौगी के दोस्त यानी मिक्का की शादी होती है। वहाँ पे पिस्सू आ जाता है क्योंकि वो सौगी से बदला लेना चाह रहा होता है। पिस्सू जो है वो टिड्डा की गर्लफ्रेंड के पापा हैं। जी हाँ, तभी वो ये बात बोल रहे थे। तो पिस्सू आ जाता है, सौगी की दुकान के अंदर घुस जाता है, पर बीजी देख लेती है और अगली सुबह बीजी सौगी के साथ मिलकर पिस्सू को पकड़वा देती हैं और उसके सारे आदमियों को। इसी तरह पिस्सू की तो कहानी खत्म हो गई। महक ये बोलती है कि सुनो तुम मेरी मम्मी से अपने खानदान वालों को मिला दो जिससे हमारी शादी की बात हो जाए। सौगी के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। पर बात कुछ ऐसी होती है कि जिस रात प्रेम सिंह मिसेस छिब्बर की सीक्रेट पार्टी में गया था वहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी और उनमें से एक महक की मम्मी भी थी और उन्होंने भी खूब मजे लूटे थे हमारे प्रेम सिंह के साथ। तो अगले दिन ही जब वो देखती हैं वो थोड़ी घबरा जाती हैं। उधर दूसरी तरफ सौगी अपने काम के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में पकड़ लेते हैं महक के मामा जी। महक के मामा जी पकड़ते हैं, उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। दरअसल महक के मामा जी शुरुआत से ही खिलाफ थे इन सब चीज़ों के। फिर क्या होता है, सौगी को डंडे पड़ते हैं। अब प्रेम सिंह भी ये देख नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता, तो वो छिब्बर के पास जाता है। दरअसल छिब्बर को धीरे धीरे प्रेम सिंह से प्यार होने लग जाता है, तो छिब्बर सौगी को छुड़वा लेती है। वहाँ दास इसलिए जल रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि प्रेम सिंह तो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला था, छिब्बर ने इसको मेरे से छीन लिया। यहाँ बाप की अलग ही कहानी चल रही होती है। वहाँ जो सौगी है वो महक से मिलने जाता है, उसे ये पता चलता है कि महक तो केविन के साथ भाग गई। उसका दिल बहुत टूट जाता है। तो फिर अब टिड्डा ये पूछता है कि अभी तक तो मेरे को लग रहा था कि महक मेरी मम्मी है, तो फिर मेरी मम्मी है कौन। तो टिड्डा ये बोलता है कि अब आप लोग मेरे को जल्दी जल्दी बता दो कि मेरी मम्मी कौन है। सौगी ये बोलता है कि देख रुक जा कल रात तक। इतने में ही वापस टिड्डा बोलते हैं नहीं मैं नहीं रुकने वाला।
तो सौगी फिर चालू करता है, बोलता है चल 9 महीने बाद लेके जाता हूँ। सौगी ने एक बंदी पटाई थी और उसके साथ उसकी 2 दिन में शादी भी होने वाली थी, और दूसरी तरफ शादी होने वाली थी प्रेम सिंह की छिब्बर के साथ वापस। पर सौगी की बंदी ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सौगी। तो सौगी बोलता है तो टेंशन ना ले, कल दिखा लेंगे हम तेरे को, कोई भी ऐसी हो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद शादी है, ऐसा कुछ लोड मत पा। वो अगले दिन दिखाने जाता है कि वहाँ पे केविन आ जाता है। केविन वही होता है जो महक को लेके भागा था, और फिर ये पता चलता है कि जो बच्चा महक के पेट में है और जो बच्चा सौगी की बंदी के पेट में है वो दोनों ही केविन के हैं। सौगी का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। एक दिन छिब्बर जो है वो प्रेम सिंह के साथ देख लेती है मिसेस दास को, और दास प्रेग्नेंट होती है। छिब्बर को ये लगता है पक्का प्रेम सिंह का इसमें कोई ना कोई हाथ है, और वो घर पहुंचती है और बोलती है मेरे को तुमसे बात करनी ही नहीं है, तुमने मेरे से झूठ बोला है। कितने में बीजी आती हैं और ये समझाती हैं छिब्बर को कि सुन, ये एक्चुअली स्पर्म डोनेट करके आया है, ऐसा इसने कुछ गलत नहीं किया। छिब्बर मान जाती है और छिब्बर और प्रेम सिंह की शादी तो फिक्स हो जाती है। पर अब बात आती है सौगी क्या करे। सौगी जाके बीजी को बताता है, और बीजी बोलती है ये तेरा फैसला है, अब तेरे को महक से करनी है कि तेरे को इससे करनी है, क्योंकि दोनों के पास तेरा बच्चा तो है नहीं। सौगी का इतने दिल टूट ही रहा होता है कि मिसेस दास के लेबर पेन चालू हो जाता है। मिसेस पम्मी, मिसेस छिब्बर और सभी लेके उसको हॉस्पिटल जाते हैं, और वहाँ पता चलता है कि मिसेस दास का बहुत ही कम वक्त बचा है। यहीं सौगी कहानी रोक देता है और टिड्डा को बोलते हैं अब तू सो जा, और अब तो मैं कल ही बताऊंगी कि मैं भी थक गया हूँ, छिब्बर दादी भी थक गई हैं और बाऊजी भी थक गए हैं, बाऊजी यानी प्रेम सिंह। तो वो सो जाता है, पर वो जैसे उठता है उसको देखता है यहाँ से महक आ रही है, यहाँ से सौगी की होने वाली पत्नी जो उस टाइम पे थी वो आ रही। बोलता है मेरी माँ है कौन, अब मेरे को बताओ, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। तो फिर वो पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल मिसेस दास का बच्चा तो हो गया था, पर वो एकदम मरने वाली थी। तो मिसेस दास अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेम सिंह और सौगी को देके जा रही थी, और तब से लेके आज तक सौगी ने ही टिड्डा को पाला और उसे उसके बेटे जैसे रखा। टिड्डा ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। यानी टिड्डा की मम्मी दास थी और टिड्डा के पापा जी प्रेम सिंह यानी जिनको वो दादाजी मानता था वो थे। पर प्रेम सिंह को भी 2 बेटे मिल गए थे और टिड्डा को 2 बाप। सौगी दरअसल शादी कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि दोनों बार उसका दिल टूट गया, इसलिए उसने समझ लिया कि मेरा पार्टनर टिड्डा ही बनेगा, मैं इसके साथ खेलूँगा और इसे पालूँगा। टिड्डा बहुत इमोशनल हो गया और फिर सब धीरे धीरे करके आ गए और टिड्डा का केक कटवा दिया और टिड्डा की बंदी भी आ गई। फिर क्या होता है लास्ट में कि टिड्डा अपनी बंदी को लेके गोवा जा रहा होता है और पिस्सू को बोलता है देख मैं लेके जा रहा हूँ इसे, कर सकता है तो कुछ कर ले, तेरे लिए दारू और लेके आऊँगा। और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी टिड्डा का जो सारा कन्फ्यूजन था कि उसकी आखिर में माँ कौन थी, तो वो माँ उसकी मिसेस दास थी जो मर गई थी, बट ये ज़रूर था कि उनका प्यार उसके साथ हमेशा था। तो ये थी कहानी हुज़ योर डैडी की, जिसमें टिड्डा शुरुआत से ये कंफ्यूज रहता है कि उसकी मम्मी कौन है, पर लास्ट में ये पता चलता है कि जिसको वो बाप मानते आ रहा है वो तो दरअसल उसका भाई है। हुज़ योर डैडी एक बहुत ही मज़ेदार पिक्चर है, इसमें बहुत ह्यूमर है। आप लोग जल्दी से जाके इसे देखिए ZEE5 पे। हुज़ योर डैडी में सौगी की भूमिका निभाई है हर्ष बेनीवाल ने, प्रेम सिंह की भूमिका निभाई है राहुल देव ने, मानना पड़ेगा काफ़ी डैशिंग लगे हैं। बीजी की भूमिका निभाई है निर्मल ऋषि ने, महक की भूमिका निभाई है दिव्यना ठाकुर ने, मिस छिब्बर की भूमिका निभाई है अन्वेषी जैन ने, मिसेस पम्मी की भूमिका निभाई है लिजा मलिक ने, मिसेस दास की भूमिका निभाई है कस्तूरी बैनर्जी ने, टिड्डा की भूमिका निभाई है निखिल भंबरी ने। तो ये थी कहानी हुज़ योर डैडी की। इसको डायरेक्ट किया है चिराग अरोड़ा ने और लिखा है चिराग अरोड़ा। तो जल्दी से जाइए और जाके देखिए हुज़ योर डैडी। मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊंगी एक ऐसी नई कहानी ले। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। बी सेफ।